जो सपना देखता है वही उसे सच करने की ताकत रखता है। अमेरिका जो तकनीक और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, आज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में संघर्ष कर रहा। लेकिन भारत जो कभी तकनीकी दौड़ में पीछे समझा जाता था, आज वही देश तीन महा मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा। ये भारत के वैज्ञानिकों का जुनून और डीआरडीओ की मेहनत है, जिसने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत ऐसे हाइपरसोनिक हथियार बनाए जिन्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ती है। इनकी खासियत यह है कि ये इतनी तेज और कम ऊंचाई पर उड़ती हैं कि कोई भी रडार इन्हें पकड़ नहीं सकता। डीआरडीओ ने इस तकनीक को पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया। ये रॉकेट इंजन से लॉन्च होता है और वातावरण में 6 से 7 मैक की गति से ग्लाइड करता है। 1500 किलोमीटर से अधिक की रेंज में पेलोड ले जाने में सक्षम है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए ये उपयोगी है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है जो उड़ान के दौरान गति बनाए रखता है। ब्रह्मोस 2 इसका बेहतरीन उदाहरण। Are value for money, highly effective, state of the art, and BrahMos is not amongst the world's best, ladies and gentlemen. In its class, it is the best weapon in the world. There is no weapon in that class and category that can beat BrahMos. वैसे एक बार गलती से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की ओर दाग दी थी, लेकिन पाकिस्तान इसे ट्रैक नहीं कर पाया। अब ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट ध्वनि की मिसाइलों के सामने पाकिस्तान तो क्या, चीन और अमेरिका के रक्षा सिस्टम भी बेबस नजर आ रहे हैं। अमेरिका अब तक अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया। पहली चीज ये कि ब्रह्मोस की अगर आपने बात की कि वो मियां चन्नू में आके गिरा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भैया आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। देखें, अगर वो खराब ना होता या जो भी था उसका, वो सर उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था। न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो हमने तो नहीं रोका ना उसे, ना हम रोक पाए, तो हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ पे लाई कर। भारत मिसाइल बनाने में महारत हासिल कर चुका है। अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों ने दुनिया में भारत की शक्ति को साबित किया है। लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत पहले विदेशी तकनीक पर निर्भर था। खासकर रडार सिस्टम के लिए भारत इजराइल और रूस जैसे देशों का सहारा लेता था। मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो तकनीक है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। डीआरडीओ ने अब स्वदेशी लंबी दूरी के रडार सिस्टम विकसित कर लिए हैं। ये सिस्टम 70 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। डिफेंस अपने को मजबूत करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है। वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि उन्होंने अपना जो मिसाइल बनाया 6000 किलोमीटर रेंज का, उसका चाइना से एज सच कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। डीआरडीओ ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है जो कि अमेरिका के सबसे ताकतवर एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को भी ताकत के मामले में पीछे छोड़ चुका है। यहाँ तक कि रूस का जो सबसे एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम है, वह भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। डीआरडीओ के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में समझाने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि इससे भारत को कौन सा फायदा होने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की डीआरडीओ ने एक AD-1 एयर डिफेंस मिसाइल को डेवलप करके अमेरिका और रूस की चिंता बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा यह एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके आगे रूस का एडवांस S-400 और अमेरिका का थार्ड, जो कि सबसे ताकतवर एंटीवायरिक एयर डिफेंस माना जाता है, वह भी फेल हो चुका है। और इस तरीके के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने खुद भारत में डेवलप करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इस तरीके से इंडिया इन चीज़ों की यानी डेवलप कर रहा है खुद को। मोदी एक तहरीक भी चला रहा है, मेड इन इंडिया।
ब्रांड हो गया ना हाँ Made वो, India तो, वो हाँ। या एक स्ट्रेटेजी की तहत ही वो तो चल रहे हैं ना। हाँ, ठीक हो अभी गया। चाइना को भी नजर आ रहा था। भारत ने ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। प्रोजेक्ट ध्वनि का तूफान केवल भारत की रक्षा क्षमता नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब हमें कमजोर समझने की भूल कोई न करे। DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए इस एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ खास फीचर्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे 2 स्टेज में डेवलप किया गया है। यहाँ डीआरडीओ के द्वारा पहले स्टेज में जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, यह 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को एक बार में मारकर गिरा सकती है। यानी कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2000 किलोमीटर के आसपास रेंज वाली मिसाइल मौजूद है। जबकि जो सेकंड स्टेज में एयर डिफेंस मिसाइल डेवलप की गई है, उसकी कैपेसिटी 2 गुनी से भी ज्यादा है और वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को आसानी से एक बार में नष्ट कर सकती है। और इसमें ऐसे ऐसे एडवांस रडार का इस्तेमाल किया गया है जिनकी नजरों से बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि इसमें छोटे मोटे रडार नहीं बल्कि लंबी दूरी वाले रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 600 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक की मिसाइल का आसानी से पता लगा सकते हैं और उन्हें ब्लास्ट होने से पहले आसमान में नष्ट करने की क्षमता इसके पास मौजूद है। क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, इसमें सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण यह ध्वनि से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हुए सभी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार में हिट कर देती है। चाइना जरा घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। समंदर का इलाका अपना हो या दुश्मन का, भारतीय नौसेना के वॉरशिप और पनडुब्बियां चुपचाप गदर मचाने के लिए तैयार हैं। नौसेना प्रमुख DK त्रिपाठी ने खुलासा किया कि भारतीय नौसेना के वॉरशिप में 1500 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। यानी पूरा अरब सागर और पूरी बंगाल की खाड़ी मिसाइल की रेंज में है। हालांकि अगर वॉरशिप समंदर में 1500 किलोमीटर अंदर गश्त पर हो तो ये रेंज मुख्य भूमि से 3000 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा है। नौसेना के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बड़ी जरूरत थी, क्योंकि भारतीय समुद्री क्षेत्र से दुनिया का 80% तेल व्यवसाय होता है। यहीं से स्वेज नहर से निकलने वाले जहाज गुजरते हैं। ऐसे में नौसेना का दबदबा बनाए रखने के लिए मिसाइल खास भूमिका अदा करने वाली है। चीन या पाकिस्तान घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं तो उनके युद्धपोत को ये मिसाइल चुटकियों में समंदर में दफना सकती है। कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, 3री बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस उसको, आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं। यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं। ठीक है। और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं IT सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं।